हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सॉल्यूशन को देखेंगे। इससे संबंधित जो नियम हैं हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाइए और जो रूल्स हैं उनको समझ लीजिए, तब इस वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्नावली के पहले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया है, पहले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक, आप लोगों को बताया गया सम्मिलन का मतलब है यूनियन। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे यूनियन ज्ञात करना है। पहला प्रश्न दिया गया है इसमें x बराबर 1, 3, 5 और y बराबर 1, 2, 3 और इसका सम्मिलन निकालना है, मतलब हमें निकालना है यूनियन। तो x यूनियन y बराबर हो जाएगा 1, 3, 5 और फिर यूनियन 1, 2, 3। तो यूनियन में बताया था मैंने सारे एलिमेंट्स को लिख लेना होता है। ठीक है, तो 1 लिख लेंगे, फिर 2, 3 और 5। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरे में कहा है, इसमें दिया गया है AEIO, U और B बराबर दिया गया है हमें A, B, C। तो अगर इसमें हमें A यूनियन B पता करना है तो पहले A के एलिमेंट को लिखते हैं AEIO U, फिर यूनियन B के एलिमेंट को A, B, C। जब इनको मिला के लिखेंगे तो A आ जाएगा, फिर B को लिख लो CEIOU। ठीक है, आ रहा है बिल्कुल समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरे में कहा गया है A बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। और B में कहा गया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अगर देखा जाए कि A यूनियन B कराएंगे हम लोग, तो उससे पहले ये जान लो कि A ने कहा क्या है ना। एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज होने का मतलब 3 होगा, 6, 9, 12 और इसी तरह से जो भी 3 के गुणज आगे आएंगे वो सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है ना, 3 के गुणज क्या होते हैं, जो 3 से भाग देने पर कट जाए। तो 3 हो गया, 6, ठीक है। और B में क्या आ जाएगा, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नहीं आएगा इसमें।
क्योंकि कहा है 6 से कम एक प्राकृत संख्या, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब अगर इसका यूनियन निकालना है, आ रहा है कि नहीं इसमें, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 9 12 और आगे भी ऐसे ही, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक तो अपना 1 2 3 4 5 हो गया। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा अपना 6 9 12, मतलब 3 का गुणज, ठीक है। आया समझ में? तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और ये कहा गया है कि x जो है 1 से बड़ा है और छोटा है या बराबर है 6 के। और b में दिया गया है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 6 से बड़ा है और छोटा है 10 से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या आ जाएगा। तो अगर a में देखा जाए क्या मिलेगा, हमें कहा एक प्राकृत संख्या है और x जो है 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1 नहीं आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा। यहाँ बराबर का साइन तो लगा नहीं है, यहाँ सिर्फ लिखा है x जो है 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा मतलब 2 हो जाएगा, 3 4 और 6 भी आएगा, क्योंकि 6 में लगा हुआ है बराबर का चिन्ह। x जो है 6 के बराबर हुई है और उससे छोटा भी, मतलब इसमें हमें 6 तक की संख्याओं को लेना है। फिर अगर b में देखें तो b में कहा एक प्राकृतिक संख्या है और x 6 से बड़ा है 10 से छोटा। 6 से बड़ा मतलब 7 8 9, ठीक। 10 से छोटा कहा है, इसलिए 10 को नहीं लेंगे। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह लगा होता तो हम 10 को ले लेते, ठीक है। अब इसका यूनियन निकालना है, तो a यूनियन b बराबर लिखेंगे 2 3 4 5 6 और यूनियन 7 8 9। तो आएगा यूनियन 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर इसको हम लोग इसी गुण विधि से लिख दें अगर आंसर को, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है ना, और क्या लिखेंगे, x 1 से बड़ा है। x जो है 1 से बड़ा है, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ है और छोटा है कितने से, 10 से। 10 से छोटा है मतलब 9 तक है। आई बात समझ में? तो इसको भी कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे a बराबर दिया गया है 1 2 3 और b बराबर दिया गया है 5। हमें इसमें निकालना है a यूनियन b। अब जब a यूनियन b निकालेंगे तो 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ मिल जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है मान लीजिए कि a बराबर a कॉमा b बराबर a कॉमा b कॉमा c
क्या ए सबसेट बी है? क्वेश्चन मार्क बोले तो बताना है क्या ए सबसेट बी है, और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, और उसके साथ साथ हमें ए यूनियन बी भी ज्ञात करना है। तो ए बराबर दिया ए बी और बी बराबर दिया ए बी सी। कह रहा है ए सबसेट बी है, तो हाँ ए सबसेट बी है, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं। ठीक है ना, यही बताया गया तुम लोगों को कि अगर ए समुच्चय का सारा एलिमेंट जो है बी में है तो इसका मतलब ए सबसेट बी है। हमें कहा है कि ए यूनियन बी भी ज्ञात करो, तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, इसमें तो ए में है ए बी, यूनियन बी कराएंगे तो बी ए बी सी मिल जाएगा। यूनियन का मतलब सबको मिला के लिख लेना है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी मिल जाएगा। आया समझ में? नोट कर लो, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कहा गया है यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, दो ऐसे समुच्चय हैं, ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है, कि ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या है? ठीक है, मतलब हमें यहाँ बताया गया कि दो समुच्चय अगर होंगे और उसमें ए सबसेट बी है। ए सबसेट बी का मतलब समझते हो, ए उप समुच्चय है बी का, तो इसका मतलब क्या है कि ए के सभी अवयव बी में हैं। अगर ए के सभी अवयव बी में हैं तो हम जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो बराबर क्या मिल जाएगा? बी ही तो मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो बात को कि हम ए बराबर मान लें कि 1 और 2 दिया गया है, और बी बराबर मान लें 1 2 3 दिया है, मतलब ए के सारे अवयव बी में हैं, तभी तो ए सबसेट बी होगा। हमने कह दिया ए सबसेट बी है, तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो उसमें 1 2 3 मिल जाएगा, है कि नहीं? और ये किसके बराबर है 1 2 3? बी के बराबर है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर होगा बी के। आ रही बात समझ में? नोट कर लो। चलो देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर दिया गया है 5 6 7 8, और डी बराबर दिया है हमें 7 8 9 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए। तो ए की वैल्यू पुट कर दो 1 2 3 4, यूनियन बी की वैल्यू पुट कर दो 3 4 5 6। फिर इन सबको मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखो।
सेकंड में कहा है ए यूनियन सी, 1 2 3 4 हो गया ए का, सी का है 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, बी यूनियन सी दिया है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 3 4 5 6, यूनियन सी हो जाएगा 5 6 7 8। तो इसको लिखेंगे जब 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ में कहा है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो 3 4 5 6 यूनियन डी 7 8 9 10। तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप अपने आप से भी हल कर सकते हैं, बहुत सरल है। ठीक है ना, मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, आप लोग करके मैच करा लीजिए बस। ठीक है ना, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब पांचवा देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। इसमें दिया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ए को लिखते हैं, 1 2 3 4, यूनियन बी 3 4 5 6, यूनियन सी को लिख लो 5 6 7 8। इसमें 3 दे दिया है, सबको मिला के लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये भी हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए में दिया है 1 2 3 4, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक और क्वेश्चन है लास्ट, 7 नंबर है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी में दिया गया है हमें 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8, 7 8 9 10। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, अपने आप से सॉल्व कर लीजिए और तब मिलाइए कि आपका क्वेश्चन सही है। ठीक, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 5वें प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्न 1 में दिए समुच्चय का समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न 1 में जो प्रश्न दिए गए थे, जो हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें यूनियन ज्ञात करना था, उन्हीं प्रश्नों का हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले प्रश्न में पहला दिया गया था हम लोग को x बराबर 1 3 5 और y बराबर 1 2 3। इनका हमें ज्ञात करना इंटरसेक्शन।
सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। 1 3 5 इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या है 1 2। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा मतलब कॉमन 1 है और 3 है दोनों में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दिया गया है a बराबर AEIOU और b बराबर दिया है a, b, c। a और b का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। AEIOU इंटरसेक्शन b का हो जाएगा ABC। तो इससे मिल जाएगा हम लोग को a, और कुछ कॉमन मिला नहीं। तीसरा देखो, a बराबर दिया गया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज है, ठीक है। और b में दिया गया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए में तो हमें क्या मिल जाएगा, एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज मतलब 3। बी में मिल जाएगा हमें 1 2 3 4 5। अगर हमें इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलने वाला है, सिर्फ 3 है ना। सिर्फ क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3 प्रश्न जिसमें हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना था। नोट कर लो इतना, फिर अगला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और एक जो है x जो है 1 से बड़ा और 6 से छोटा तथा बराबर है। और b में दिया x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x जो है वो 6 से बड़ा है और छोटा है 10 से, ठीक है। तो इसमें a में मिल जाएगा क्या 2 3 4 5 6 और b में 7 8 9, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b कराओगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, कोई नहीं। तो क्या लिखा जाएगा 5 का मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, a में दिया 1 2 3 और b बराबर 5। तो a इंटरसेक्शन b में क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। कि इन दोनों में कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है। आया समझ में। तो 5 प्रश्न हो गए। अब छठवां देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है यदि a बराबर
3 5 7 9 11। बी बराबर दिया गया है 7 9 11 13 और सी बराबर दिया गया है 11 13 15 और डी बराबर दिया गया है 15 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहले प्रश्न में कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में क्या है 3 5 7 9 11, बी में 7 9 11 13। दोनों में कॉमन क्या है 9 है और क्या 7 नहीं है 7 9 और 11। तो आया समझ में, यही कहलाएगा इसका इंटरसेक्शन। दूसरे में क्या है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में है 7 9 11 13, इंटरसेक्शन सी में है 11 13 15। उभयनिष्ठ की बात करें तो क्या क्या मिल जाएगा 11 और 13 उभयनिष्ठ मिल गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे में कहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो चाहो तो तीनों एक साथ कर लो और चाहो तो पहले दो को कर लो फिर तीसरा करो, ठीक है ना। तो मैं तुम लोग को पहले ए इंटरसेक्शन सी बताता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी है 11 13 15। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या मिल गया सिर्फ 11, ठीक है। और उसके बाद निकालना है डी, तो लिखो ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आया है 11, इंटरसेक्शन डी में क्या है 15 और 17। तो क्या उभयनिष्ठ है इसमें कुछ नहीं, ये आ जाएगा 5, मतलब ये असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कोई चीज़ भी उभयनिष्ठ ना हो, कैसा समुच्चय है असंयुक्त समुच्चय है। फोर्थ देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी दिया है, तो ए इंटरसेक्शन सी तो ये कराए कितना आया है 11, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर देखेंगे बी इंटरसेक्शन डी, तो बी में है 7 9 11 13, इंटरसेक्शन डी में 15 और 17 है। क्या उभयनिष्ठ है कुछ नहीं, तो 5 रहेगा, मतलब ये बी और डी भी क्या है असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, इतना नोट कर लो तब बताएं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है ना, इसका मान बताना है। सबसे पहले क्या करो बी यूनियन सी पता कर लो। बी है 7 9 11 13, सी है 11 13। तो जब इसका यूनियन निकालोगे तो 7 9 11 13 15 है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनियन निकालना है और यूनियन में सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। तो 7 9 11 13। अब इसका इंटरसेक्शन करा देंगे हम लोग ए के साथ, किसका बी यूनियन सी का। तो ए में क्या मिल गया हम लोग को
3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या आया था? 7, 9, 11, 13, 15। इतना समझ में आया? अब इंटरसेक्शन है तो इन दोनों में क्या हुआ नेक्स्ट है? 7 है, 9 है और 11 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हो गया। 6 नंबर भी अब देखते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर में कहा है कि ए इंटरसेक्शन डी बताओ। तो ए में तो है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन डी है 15 और 17। क्या है? उभयनिष्ठ, कुछ नहीं, मतलब फाई, असंयुक्त समुच्चय। 8 नंबर क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सही है ना? हाँ, तो सबसे पहले बी यूनियन डी निकाला जाएगा। तो बी में है 7, 9, 11, 13। यूनियन डी में है 15 और 17। तो अगर यूनियन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 7, 9, 11, 13, 15 और 17 मिल जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी कराना है। तो ए में क्या मिलेगा हमें? 3, 5, 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में क्या निकल के आया है? 7, 9, 11, 13, 15 और 17। मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 है, 9 है और 11 है। आया समझ में? अगला देखो, नौ नंबर है ए इंटरसेक्शन बी है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी में 7, 9, 11, 13। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ देखा जाए तो 7 है, 9 है और 11 है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब निकालेंगे बी यूनियन सी। तो बी है कितना? 7, 9, 11, 13। यूनियन सी 11, 13, 15। यूनियन कराना है तो सबको मिला के लिखेंगे 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, 7 हो गया, 9, 11, 13। अब ये जो इंटरसेक्शन का रूल है इसमें लगाने वाले हैं। मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या मिला है ए इंटरसेक्शन बी? 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या मिला है? 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही लिखा जाएगा। 7, 9, 11। आया समझ में? नोट कर लो। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी अगर निकालना है तो ए क्या दिया गया है?
3 5 7 9 11। यूनियन डी क्या है? 15 17। यूनियन कराएंगे तो 3 5 7 9 11 15 17 मिल जाएगा। फिर बी यूनियन सी निकालेंगे। बी है 7 9 11 13। यूनियन सी 11 13 15। तो 7 9 11 13 15 सही है। अब निकालेंगे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी क्या आया है? 3 5 7 9 11 15 17। और बी यूनियन सी क्या आया है? 7 9 11 13 15। अब इनका इंटरसेक्शन कराना है, मतलब जो इनमें कॉमन हो। तो 7 कॉमन है, 9 है, 11 है और 15 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। सातवां है, यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, ठीक। b में दिया गया है x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। सी में दिया है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। और डी में दिया गया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये सारे जो दिए गए हैं हमें समुच्चय, ये गुण विधि में दिए गए हैं। तो समझने के लिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं रोस्टर में। एक प्राकृत संख्या, इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4 ऐसे आता जाएगा। इसमें 2 4 6 8 ये तो आएगा। 1 3 5 7 9 एक अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, ठीक है। एक नहीं होता है। आया समझ में? तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो उभयनिष्ठ हो। तो ए में 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन बी में 2 4 6 8। अब ये बताओ कि ये प्राकृतिक संख्या, ये सम संख्याएं हैं, उभयनिष्ठ क्या मिलेगा? 2 4 6 8 ये तो मिलेगा। आगे भी तो ऐसा मिलता जाएगा। इसमें भी 2 होगा, 3 है, 4 है, तो 5 6 भी आया होगा, 7 8 भी आया होगा। तो ये सब कॉमन है कि नहीं? और ये क्या है? एक x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। मतलब ये हो गया अपना पहला। आया समझ में? ठीक है। दूसरा देखो, ए इंटरसेक्शन सी
ए में 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी 1 3 5 7 9, क्या मिलेगा हमें कॉमन? 1 3 5 7 9, यही सब तो मिलेगा। ये क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या। समझ में आ रहा है? तीसरे में अगर देखें तो A इंटरसेक्शन D, अभी A में क्या है? 1 2 3 4 5, यही सब तो है। इंटरसेक्शन D, D में है 2 3 5 7, है ना? ऐसे आगे भी। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या मिलने वाला है? 2 3 5 7, यही सब तो मिलेगा। क्या लिखेंगे इसको? x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, समझ में आया? आया कि नहीं? अब 4 5 6 देखते हैं, इसको नोट कर लो। चौथा है B इंटरसेक्शन C। अब B में क्या है? 2 4 6 8, इंटरसेक्शन C में 1 3 5 7 9। बताओ क्या कॉमन मिलेगा इनमें? ये सम प्राकृतिक संख्या है, ये विषम। सम और विषम में कुछ कॉमन मिलता है? नहीं। तो ये हो जाएगा असंयुक्त समुच्चय। पांचवा देखो, B इंटरसेक्शन D। अब B में 2 4 6 8, 2 3 5 7 11, इसमें कॉमन क्या मिलेगा? सिर्फ 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, विषम नहीं। अगर कहा जाए सम अभाज्य संख्या तो कौन है वो? 2 है। 2 अकेली एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, C इंटरसेक्शन D। C में है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन D में है 2 3 5 7 11। तो क्या मिलेगा? 2 तो मिलना नहीं है, 3 मिल जाएगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा और 13 मिलेगा। ऐसे और भी जो मिलना होगा मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ तक 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहा गया है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। ठीक, हमें बताना है कि इन युग्म में से कौन सा असंयुक्त है। पहला प्रश्न दिया गया है 1, 2, 3, 4 तथा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और जो x है वो 4 के बराबर या 4 से बड़ा है और छोटा है 6 से या 6 के बराबर है।
तो इसमें दिया 1 2 3 4, एक प्राकृत संख्या है और 4 के बराबर, मतलब इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 4 है, 5 है और 6 है। क्या इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है? हाँ, तो उभयनिष्ठ है। पहली चीज़ तो अगर इसमें देखें, इसको हम कहते हैं कि ए बराबर दिया गया है और ये दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें मिल गया 4। असंयुक्त होने का मतलब ये है कि जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो ये असंयुक्त नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। अगर फाई आता तब असंयुक्त होता। आ रही बात समझ में? इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ, तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है, उभयनिष्ठ। इसका मतलब ये भी असंयुक्त नहीं है। और तीसरा है एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है और एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो इसमें हमें दिया गया समपूर्णांक, मतलब इसमें मिल जाएगा 2 4 6 और इसमें मिल जाएगा 1 3 5 7, इसी तरीके से, ठीक है ना। तो क्या इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा? इसको ए कहें और इसको बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया? 5। तो ये क्या हो जाएगा? असंयुक्त। जो तीसरा है, तीसरा युग्म कहलाएगा असंयुक्त, तो यही हो जाएगा करेक्ट। आया समझ में? असंयुक्त का मतलब यही होता है जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिले, ठीक है। तो तीसरा ऐसा है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। नोट कर लो, फिर देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखेंगे, यदि ए बराबर 3 6 9 12 15 18 21 बस, और बी बराबर दिया गया है 4 8 12 16 20 और सी बराबर है 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी बराबर दिया गया है 5 10 15 20। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सबसे पहला हम लोग का a माइनस बी निकालना है, ठीक है। 3 6 9 12 15 18 21 में से घटाना है हमें 4 8 12 16 और 20। देखो क्या बचेगा यहाँ पे, 3 बच जाएगा, 6 और 9 12 घट गया, 15 बचेगा, 18 बचेगा और 21 बचेगा। आया समझ में? देखो a माइनस बी का मतलब ये है कि
ए का अवयव जो बी में ना हो, ठीक है ना। बी का कोई अवयव नहीं आएगा इसमें, भले वो घटा, जैसे 20 है तो 20 को हमने नहीं घटाया, इसमें से 16 को नहीं घटाया, लेकिन हमें a माइनस बी में b का कोई अवयव नहीं रखना है, सिर्फ किसका रखना है, a का अवयव जो b में ना हो। तो जो b में है उसको हटा देंगे, जैसे कि क्या था इसमें 12 था तो 12 को मैंने हटा दिया। आई बात समझ में, हो गया a माइनस बी। फिर दूसरा है a माइनस सी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और माइनस सी कराएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 3 बचेगा, 6 नहीं बचेगा, 6 घट जाएगा, 9 बच जाएगा, 12 भी घट गया, 15 बचेगा, 18 और 21, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर निकालेंगे तीसरा a माइनस डी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी करा देते हैं, 5, 10, 15, 20। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, 6, 9, 12, 15 घट जाएगा, 18 बचेगा और 21 बचेगा। आया समझ में, नोट कर लो, आगे के देखते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर देखो, कहा गया है b माइनस ए, तो b में है 4, 8, 12, 16, 20, a में है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 4 बच जाएगा, 8, 12 घट गया, 16 और 20 बचेगा, ठीक है। पांचवें प्रश्न में c माइनस ए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, बस c में इतना ही है। और a में देखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 4 भी, 6 घट गया, 8 बचेगा, 10 बचेगा और 14 बचेगा और 16 बचेगा, ठीक है। पांचवा भी हो गया। 6 नंबर देखते हैं d माइनस ए, ठीक है ना। 7 नंबर में दिया गया है b माइनस सी, 8 नंबर में दिया गया है b माइनस डी, 9 नंबर है c माइनस बी और 10 में है d माइनस बी। 11 है हम लोग का c माइनस डी और 12 है d माइनस सी। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे, ठीक है, सिर्फ घटाना ही है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, उसी तरीके से इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं
समुच्चय हैं तो R माइनस क्यू क्या होगा। ठीक है, देखो R का मतलब है वास्तविक संख्या। R का मतलब क्या है? अब वास्तविक संख्या होती क्या है ये बताओ। वास्तविक संख्या दो तरीके की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है परमेय संख्या, हाँ परमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परमेय और अपरमेय संख्याएं। तो अगर हम लोग वास्तविक संख्याओं में से परमेय संख्या को घटा देंगे तो क्या बचेगा? अपरमेय संख्या बचेगी। क्या बचेगी? अपरमेय संख्या। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्या अपरमेय संख्या आ गई। अब परमेय संख्या इसमें से घट जाएगी। क्यू मतलब क्या है? परमेय संख्या। आर मतलब वास्तविक संख्या। तो आर में परमेय अपरमेय दोनों हैं, तो परमेय संख्या घट गई तो बची क्या? अपरमेय संख्या बची। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। चलो देखते हैं 10 नंबर छूट गया बीच में। तो 10 में कहा गया यदि x बराबर दिया गया हो a, b, c, d और y बराबर दिया गया हो f, b, d, g, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहले में कहा है x माइनस वाई। x है a, b, c, d, y है f, b, d, g। तो जब घटाएंगे देखो x माइनस वाई का मतलब क्या? केवल x के अवयव, y के कोई अवयव नहीं, जो a x में आए हैं वो भी नहीं। ठीक है, तो अपने पास a बच जाए घटाने पर, b घट गया, c बच जाएगा और d घट गया। ठीक है, AC आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। दूसरा है इसमें y माइनस एक्स, तो f, b, d, g, x है a, b, c, d, घटा लो, f बचेगा, b घट गया, d घट गया और g बचेगा। ठीक है, तीसरा x इंटरसेक्शन y, तो a, b, c, d, x हो गया और y क्या है? f, b, d, g। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो क्या उभयनिष्ठ है? b है और d है। ठीक, तो 10 नंबर भी हो गया, नोट कर लो। तो पहले में कहा गया 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त मतलब इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 3। तो ये क्या है? असत्य है ना, क्योंकि ये असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें 3 उभयनिष्ठ मिल गया। ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है? a मिल गया और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या है? असत्य है, क्योंकि इसमें a मिला हुआ है। अगर इसमें देखा जाए 2, 6 है, 10, 14, तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। फाई आ गया, ए इंटरसेक्शन पे क्या है? फाई है, तो ये क्या है? सत्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। 2, 6, 10 और 3, 7, 11 में भी फाई आएगा, तो ये भी हो जाएगा सत्य। मतलब जब हम लोग इंटरसेक्शन कराएं, कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले, फाई आ जाए, तो कह देंगे असंयुक्त है। ठीक है ना, तो नोट कर लो। इस तरह से हम लोग की एक्सरसाइज समाप्त हुई। अगली एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको तैयार करते रहिए, नोट्स बना लीजिए अपनी मैथ्स की अच्छी सी।